मिल रही बड़ी खबर से कश्मीर मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी की आज बैठक है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अध्यक्षता करेंगे। 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले की हलचल है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को बैठक होगी। तो जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। तो कश्मीर मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी की आज बैठक है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से मिल रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कल बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे शरद पवार ने आवास पर बैठक बुलाई। विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई है। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो राजनीति में कुछ और अहम हो सकता है, इसके संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे शरद पवार के आवास पर बैठक होगी। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस बैठक में शामिल होंगे। और भोपाल की बात करेंगे। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक है। रेत ठेकेदारों को राहत देने की तैयारी है। 10% वृद्धि जमा कर 1 साल का ठेका बढ़ाने का विकल्प है। बकाया भुगतान 6 किश्तों में जमा करने की सुविधा पर चर्चा होगी। तो कैबिनेट में सीएम राइस स्कूलों के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। तो आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है। रेत ठेकेदारों को राहत देने की तैयारी है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। वहीं 10% वृद्धि जमा कर 1 साल का ठेका बढ़ाने का विकल्प दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। रायपुर से खबर मिल रही है। भूपेश बघेल जल जीवन मिशन का शुभारंभ करेंगे। जल जीवन मिशन के विभिन्न कार्यों का शुभारंभ करेंगे। जशपुर में 143 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जल जीवन मिशन का शुभारंभ करेंगे और जशपुर में 143 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से बीते दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया, प्रदेश में रिकॉर्ड एक दिन में 16 लाख टीके लगे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपडेट आंकड़ा बताया है। 16 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। तो पोर्टल पर अपडेट है। देश का 20% टीकाकरण प्रदेश में हुआ है। तो केंद्र से 5 लाख और डोज मिलेंगे। हमसे पूरा प्रदेश जुड़ गया। तो पीएम का आशीर्वाद हमारे साथ है। पीएम के प्रयास का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मेडिकल विभाग को धन्यवाद, मुझे गर्व है। यह अभियान खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। 100% टीकाकरण के बाद शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। थर्ड वेव विनाशकारी ना हो सके, उससे पहले टीकाकरण जरूरी। ये अभियान नहीं रहा, ये जनता का अभियान बन गया। उन सबके परिश्रम का परिणाम ये हुआ कि हम 10 लाख के बजाय 15 लाख डोजेज लगा चुके हैं। ये पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और पोर्टल तो भारत सरकार का होता है। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। एक दिन में 16 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए हैं। 49 जिलों में टारगेट से कहीं ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। इंदौर में 2 लाख वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा हो गया। एक दिन में 2 लाख वैक्सीन लगाने वाला पहला शहर इंदौर बन गया है। इंदौर के 18+ की टारगेटेड आबादी में 65% वैक्सीनेटेड हैं। और भोपाल में 1,50,000 का लक्ष्य पूरा किया गया। ग्वालियर में एक दिन में 110% वैक्सीनेशन हुआ। वहीं जबलपुर में 100% वैक्सीनेशन एक दिन में हुआ है। खंडवा में 197% वैक्सीनेशन और छिंदवाड़ा में 171% टीकाकरण किया गया। राजगढ़ में एक दिन में 167% वैक्सीनेशन हुआ है। उज्जैन में 97,000 टीके लगाए गए, 60,000 का टारगेट था। सीहोर में एक दिन में 161% टीकाकरण हुआ। देवास में 159% टीकाकरण एक दिन में हुआ है। बुरहानपुर जिले की अगर बात करें तो एक दिन में 156% वैक्सीनेशन हुआ है।
तो नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का कायम हुआ है। 16 लाख से ज्यादा डोज एक दिन में लगाए गए। मध्य प्रदेश ने देश में टीकाकरण में नया रिकॉर्ड बना दिया है। एक दिन में 16 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इंदौर ने तो 2 लाख से ज्यादा का टारगेट पूरा किया। आखिर ये संभव कैसे हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में वैक्सीनेशन टारगेट के पार, महाअभियान का आगाज जोरदार। कांग्रेस ने भी बढ़ाया सहयोग के लिए हाथ, अलग अलग कम्युनिटी भी आई साथ। ये तस्वीर कोरोना महामारी से लड़ाई का ऐसा आगाज है जिससे मध्य प्रदेश को वैक्सीनेशन का सुरक्षा कवच हासिल हो जाएगा और यही सुरक्षा कवच संभावित तीसरी लहर के मुकाबले के लिए शील्ड का काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैक्सीनेशन के महाअभियान के पहले दिन दोपहर 3 बजे तक 8 लाख लोगों ने डोज ले लिया। शाम होते होते मध्य प्रदेश ने पहले दिन का टारगेट भी हासिल कर लिया। इस अभियान में हर समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम कम्युनिटी ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया, कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी शिवराज सरकार को सपोर्ट करती दिखी। सब ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन ही सुरक्षा है और ये केवल टीकाकरण नहीं, जन जागरण भी है कोरोना का। सर, मुस्लिम बस्ती में हमने देखा कि काफी संख्या में लोग पूरा कर ले। सबको धन्यवाद, सबके लिए जरूरी है। आज अकेले 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन आज अब तक लग चुकी है। 10 लाख से ज्यादा आज के दिन, क्योंकि मेरी जिद है भैया कि मेरी जनता को मुझे बचाना है। शिवराज सरकार की इस मुहिम पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश को कोरोना वायरस से मुक्त कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। इस ट्वीट को भी सीएम शिवराज ने रीट्वीट किया। वहीं अरुण यादव के ट्वीट को भी सीएम ने रीट्वीट किया। कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता निरीक्षण भी करते दिखे। हम दतिया वासियों के लिए हर्ष की बात यह है कि जब भी मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का वो किया, दतिया से हुआ, चाहे वो बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत हो, चाहे वो आज लोगों का जीवन बचाने के अभियान की शुरुआत हो, ये सौभाग्य माई को मिला है। माई के यहाँ से शुरू होता है और इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ। हम सब पार्टी के लोग खड़े हैं धन्यवाद देने। आदरणीय कमलनाथ जी का भी समर्थन है, पूरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। और सुबह से मैं 7वीं 8वीं जगह मैं पहुँचा हूँ और सुबह 9 बजे से निकल के अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और मोटिवेट करने की लगाइए, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एक तरीका है। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी उत्साह दिखा। ग्वालियर ने सबसे पहले टारगेट पूरा किया। माहौल कुछ ऐसा था कि जैसे मतदान के दिन लोग घरों से निकलते हैं, ठीक उसी तरह का नजारा दिखा। वहीं छोटे शहरों में भी वैक्सीनेशन उत्सव की तरह नजर आया। यहाँ नरसिंहपुर, खरगोन और खंडवा ने सबसे पहले टारगेट पूरा किया, यानी पहले ही दिन ये अपने मकसद में सफल होते दिखे। देखा जाए तो वैक्सीनेशन 21 जून से 30 जून तक चलेगा। जानकारों के नजरिए से भी महाअभियान सफल रहा, लेकिन इसकी सफलता की वजह भी कई है। पहला विपक्ष का सहयोग, दूसरा हर समुदाय ने दिया साथ, तीसरा वैक्सीनेशन को लेकर जनप्रतिनिधियों की सक्रियता, चौथा प्रशासनिक स्तर पर बड़ी तैयारी, पांचवा वैक्सीनेशन पर कई तरह के ऑफर्स और इनाम, छठवां मुहिम से धर्मगुरु, खिलाड़ी और समाज सेवियों को जोड़ा गया और सातवां बीजेपी का हर बूथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी इसकी सफलता की एक बड़ी वजह बना। यानी सरकार ने वैक्सीन महाअभियान शुरू किया और संगठन ने हर बूथ वैक्सीनेशन, साथ में समाज के हर वर्ग को भी जोड़ लिया। कहना पड़ेगा कि ऐसे में कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश की तैयारी कहीं से कमजोर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। वैक्सीन के महाअभियान के तहत इंदौर ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। शहरवासियों, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मेहनत से एक ही दिन में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा हो गया, जिसके साथ ही एक दिन में 2 लाख वैक्सीन लगाने वाला पहला शहर इंदौर बन गया है। इसके साथ इंदौर की 18+ की टारगेटेड आबादी में 65% आबादी वैक्सीनेटेड हो गई है, जिसके बाद शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने रेजिडेंसी कोठी पर चर्चा की।
इंदौर की जनता को बधाई देना चाहता हूं, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं, पूरी प्रशासन की टीम जो कलेक्टर के निर्देश में वैसे कहा जाता है कि मनीष सिंह जी के साथ ये तमका जुड़ा हुआ है कि नंबर 1 का, वो फिर उन्होंने सिद्ध करके बता दिया। और उनकी पूरी टीम शहरी क्षेत्र में नगर निगम के कमिश्नर के नेतृत्व में सभी अधिकारी कर्मचारी नीचे तक, हमने जो बैठक रविन्द्रनाथ टैगोर में दी थी, मैं देख रहा था लोग सभी कर्मचारियों में जिस प्रकार का जोश भरा गया। और ग्रामीण क्षेत्र में सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने 28 मंडल पे 2442 बूथों पे घर घर जाके हमने आमंत्रण देने का काम किया, लोगों को बुलाने का काम किया और नीचे तक उतर के प्रत्येक पोलिंग बूथ पे जो लोग छूट गए थे, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाया था, उनसे लगातार आने वाले 3 दिन पिछले हम लोग आह्वान कर रहे थे। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पार्षद और सभी दल के सभी लोगों ने मिलके ये जो प्रयास किया है और मुझे लगता है कि भारत में नहीं पूरे विश्व में एक दिन में टीका लगाने वाला, सबसे अधिक टीका लगाने वाला अगर कोई शहर है तो ये इंदौर है। और धर्मगुरुओं का बहुत विशेष धन्यवाद दूंगा सभी का मैं, कि उन लोगों की मीटिंग भी माननीय प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी गौरव जी ने ली थी और उन्होंने भी जो ये बोला जाता है कि ग्रामीण में मोबिलाइजेशन कम होता है, या जो बोला जाता है माइनॉरिटीज़ में, या बिशप चाको जी ने भी इसमें एक्टिव रोल दिया। सभी जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, सब जगह बहुत उत्साह देखने को मिला, कहीं ऐसा नहीं लगा कि मन में किसी की भ्रांति है और सब जगह वैक्सीन की डिमांड आई, माइनॉरिटी ग्रुप्स में भी और ग्रामीणों में भी बहुत उत्साह रहा। ग्रामीणों में मेरा मानना है जिस तरह का उत्साह था, उसमें बहुत सारे हमारे गाँव 100% वैक्सीनेशन होने की स्टेज में आप पहुँच गए हैं ग्रामीण क्षेत्र में। लगभग 1630 सुबह से लेकर अभी तक काम कर रही हैं, अभी तक एक बड़ी उपलब्धि है। ये टीम वर्क का मैंने कहा ना, लगभग 4020 कंप्यूटर से लगा के, नगर निगम से लगा के, पुलिस से लगाकर पूरा अमला इस महाअभियान में लगा था। आज उसी का कारण है कि इंदौर 2,12,000 अभी पार कर चुका है। कोरोना के खिलाफ सरकार के साथ मिलकर जनता भी महा वैक्सीनेशन महोत्सव में बढ़ चढ़कर शामिल हुई। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदेश के लोग वैक्सीनेशन के लिए कितने जागरूक हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महा वैक्सीनेशन का महोत्सव। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सजी रंगोली। ये रंगोली बना रही है, इसका सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा उद्देश्य क्या है? सर, इसका उद्देश्य ये है कि हम ये चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग वैक्सीन लगा सकें और वैक्सीनेट हो सके, ताकि जो बीमारी है इसको हम खत्म कर सकें। साइकिल से मंत्री पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर। युवाओं में उत्साह। आप बताओ बेटा, कब 18 साल के हुए और आप आज वैक्सीन लगवाने आए? मैं 13 जनवरी को मैं 18 साल की हुई हूँ और मैं आज वैक्सीन लगवाने आई हूँ। हम अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की भी सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मास्क पहना है, हम सेफ हैं, हम दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं वैक्सीनेशन लगवा के। तो आप भी वैक्सीन लगवाइए। कोरोना वैसे इतना ज़्यादा फैल रहा है, जितने प्रिकॉशंस लें उतना अच्छा है। मास्क वगैरह हमेशा लगा के रखें और वैक्सीनेशन जैसे कि गवर्नमेंट करवा रही है, फ्री में ही मिल रहा है, तो अच्छी बात है, सबको लगवा लेना चाहिए। डोरेमोन की अपील। डोरेमोन बच्चों को बोलेगा कि आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि वो वैक्सीन लगवाएं, तो वो लोग अपने घरों में जाके अपने माता पिता से कहेंगे कि आप लोग भी वैक्सीन लगवाएं, ताकि क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है तो वो लोग भी सुरक्षित रहेंगे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। विपक्ष का भी साथ। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। सर, पूरे महा वैक्सीनेशन अभियान को आपका समर्थन? निश्चित तौर पर पूरा समर्थन है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी का भी समर्थन है, पूरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। प्रदेश भर के वैक्सीनेशन सेंटर से आई तस्वीरें बता रही हैं कि सरकार के महा वैक्सीनेशन अभियान में अब जनता कूद पड़ी है और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही है। लोगों में मिथ है कि वैक्सीन लगवाने से हम नहीं रहेंगे या समथिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ अ हेल्प टू फाइट कोविड-19, सो आई थिंक सबको वैक्सीनेट होना चाहिए।
सब लोग वैक्सीन लगाओ, क्योंकि वैक्सीन मतलब कोरोना से लड़ सकता है और सभी के लिए अच्छे, ताकि कोरोना और दूसरों को ना फैले। वैक्सीन एक सबसे ज़रूरी एक वो है, और वैक्सीन लगाए, खुद भी बचिए और परिवार को ही बचाइए। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सभी सुविधाओं के साथ ही वैक्सीनेशन किया गया। सीएम शिवराज ने इसकी शुरुआत की और वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने की बात कही। आज अकेले 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन आज अब तक लग चुकी है, 10 लाख से ज्यादा आज के दिन। क्योंकि मेरी जिद है भैया कि मेरी जनता को मुझे बचाना है। सरकार के इस अभियान में हिस्सा लें और नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर निशुल्क वैक्सीन लगवाएं। खुद को और परिवार को कोरोना से दूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया, जिसमें पूरे प्रदेश में एक दिन में 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन वैक्सीनेशन के पहले ही दिन रिकॉर्ड 16 लाख से ज्यादा टीके लगे। ग्वालियर में भी पहले दिन वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया गया, जिससे उत्साहित होकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हजीरा सिविल हॉस्पिटल वैक्सीन सेंटर पर डांस कर जश्न मनाया। मंत्री तोमर ढोल नगाड़े की थाप पर जमकर नाचते नजर आए और वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा होने पर खुशी जताई। दर्शक के आभारी ऋणी हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह साहब, मुख्यमंत्री साहब का, कि जिन्होंने फ्री में वैक्सीनेशन दिए। फिर हम अपने और अपने परिजन, इष्ट मित्र, शहरवासी, प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन महाअभियान में आज सब लोगों ने, समाज के हर वर्ग ने, सामाजिक संस्थाओं ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ के साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने हमारे महावैक्सीनेशन अभियान में श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी स्वयं आई, सांसद विवेकानंद शेजवलकर जी, सभी ने सामूहिक रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने काम किया। और सामाजिक संस्थाओं ने, डॉक्टरों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, सारे कर्मचारी वर्गों ने काम किया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आज हम महावैक्सीनेशन अभियान का जो हमारा लक्ष्य था 50,000, हम अभी तक 75,000 पर पहुँच चुके हैं। तो वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान सोमवार को कई बेहद उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें देखने को मिली। उज्जैन में जन अभियान परिषद की कोशिशों के चलते उस इलाके में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ, जहां जिले का पहला कोरोना मरीज मिला था। शहर काजी मोहम्मद अली भी इस इलाके में लोगों को जागरूक करने निकले। शहर काजी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि देश में 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 करोड़ लोग ही अल्पसंख्यक हैं। इसलिए अब हमें सारी गलतफहमियों को दूर कर सबसे पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए। जन अभियान परिषद की कोशिशों के चलते ही इस इलाके में अब वैक्सीन को लेकर भ्रम की कोई स्थिति नहीं है और लोग आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। बेवकूफ बातों से बिल्कुल किनारा कश कर लेना चाहिए, गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। मसाजिद के इमाम और कौम के जिम्मेदार इसको अभियान समझ के एक जिहाद का नाम देकर इसको जिहाद में लग जाएं। इस जिहाद में यही जिहाद है कि तावन वल बिर्र व तक़वा वला तावन वल इस्म वल उद्मान। भलाई के काम में तुम एक दूसरे के मददगार बनो और बुराई के कामों में मददगार न बनो। जो भलाई का काम है, इंसानियत का काम है और लोगों की जान बचाने का काम है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप औरों की जान बचा सकोगे और आप अपने परिवार और अपने कौम और अपने देश के लिए खतरा न बनो। इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीन लगाना आप लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ मैदान में खड़े हुए हैं। मौलाना साहब ने आपको बताया कि जैसे इबादत आवश्यक है, जैसे हज यात्रा आवश्यक है, वैसे ही वैक्सीनेशन भी आवश्यक है। तीसरी लहर की आशंका प्रकट की जा रही है। हमें से कोई भी नहीं चाहता कि जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं उस दौर में वापस चले जाएं। हमने अपने लोगों को अपने सामने बढ़ते हुए देखा है कि बच्चे जो आज खुशियों से सड़क पे घूम रहे हैं, बच्चों के चेहरे पे हम कोई भी उदासी देखना नहीं चाहते। और अगर हम अपने वालों के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन कराना हमारे लिए आज सबसे बड़ी इबादत है। ये जो भ्रांति
फैलाई जा रही है, इस भ्रांति को दूर करके हमारे जो सम्मानित महानुभाव आग्रह कर रहे हैं, उस आग्रह के आधार पे आप सब लोग सेंटर पे आए और सेंटर पे आके वैक्सीनेशन कराएं। हरदा समेत पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत लोगों का टीकाकरण किया गया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित भी किया। वहीं मंत्री कमल पटेल ने जिले के टीकाकरण केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर टीकाकरण करवाने वालों को मंत्री कमल पटेल ने मूंग बीज के पैकेट बांटे। कमल पटेल का कहना है कि जनता के सहयोग से वो इस महाअभियान को विराट स्वरूप देंगे। और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, लिहाजा मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग 23 से 30 जून के बीच वैक्सीन लगवाएंगे उन्हें इनाम लकी ड्रॉ में नाम लकी ड्रॉ में निकाले जाएंगे। पहले नाम वाले व्यक्ति को 51,000 रुपये दिए जाएंगे, साथ ही दूसरे नाम वाले को 21,000 रुपये तोहफे के रूप में दिए जाएंगे। वहीं तीसरे नाम वाले व्यक्ति को 10,000 और अन्य लोगों को भी आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। कोरोना महामारी के दौर में जीवन बचाने है तो वैक्सीन लगाने को पड़ी। आप मैयर बासिन का सबका प्रणाम करी थे, निवेदन करी थे। आप सब लोग वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाई। पहले कह चुके हैं कि 100% वैक्सीन उन्हें गांव में लग जाई, वो पंचायत के विकास के लिए 10 लाख रुपया दो जाई। अब तहसील में हमारे मैहर शहर में यदि लग जाए तो 25 लाख रुपया मैहर के विकास का दो जाई। एक साथ सभी मैहर के लोगों से प्रार्थना करी थी कि जितने लोग हैं आप सब लोग वैक्सीन सेंटर में जाई, वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगाने वाले के लाने पुरस्कार राशि के घोषणा करे हैं देवी धाम में लॉटरी सिस्टम के द्वारा। प्रदेश भर में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो गई है। क्या आम क्या खास, सभी लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीहोर के रहटी में प्रसिद्ध अभिनेता विक्रम मस्ताल ने वैक्सीन लगवाई। उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। अभिनेता विक्रम मस्ताल रहटी के पास एक छोटे से गाँव के रहने वाले हैं, जिन्होंने 2008 में रामानंद सागर की रामायण में हनुमान की भूमिका निभाई थी। मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वैक्सीन सेंटर, जहाँ भी वैक्सीन सेंटर नज़दीकी है आपके, वहाँ जाकर वैक्सीन लगवाइए। और ये कोरोना महामारी को भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वैक्सीन। जैसे रामायण में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आते हैं और लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं, उसी तरह ये वैक्सीन आपके प्राण बचाएगी, आपके अपनों के प्राण बचाएगी और देश की प्रगति में योगदान करेगी। तो इसलिए सब लोग जाएँ और खूब से खूब वैक्सीन लगाएँ, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करें। एक कदम प्रगति। और भोपाल से खबर मिल रही है, जुलाई में अनलॉक कॉलेज और कोचिंग सेंटर हो सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में कॉलेज खुल सकते हैं, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। वैक्सीनेशन की स्पीड बनी रही तो विचार करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दे दिए हैं। और आज तो मुझे लगता है कि अगर संपूर्ण वैक्सीनेशन हो गया तो हम कॉलेज खोल सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकते हैं, बाकी गतिविधियां चालू हो सकती हैं, यहां तक कि सिनेमा जैसी चीजें जो हम डरते हैं कि बंदी रहने दो। अब तीसरी वेव में कोई लॉकडाउन की नौबत ना आए, अगर ये हमने कर दिया तो हम उसमें, मुझे विश्वास है, काफी कुछ सफल हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दे दिए हैं कि जुलाई में कोचिंग सेंटर, कॉलेज खुल सकते हैं। यदि वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज रही तो जुलाई में कोचिंग सेंटर और कॉलेज संस्थान खुल सकते हैं।
और कोरोना की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ काफी कम हुआ है। वैक्सीनेशन महाअभियान के दिन 100 से कम केस सामने आए हैं। 29 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला। 24 घंटे में कोरोना के 89 केस सामने आए, 19 लोगों की मौत हुई है। और इंदौर में 17, भोपाल में 19, जबलपुर में 7 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के 1980 एक्टिव केस हैं।